दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी ने बहुत से अमूल्य और कीमती खजानों को से लेकर बहुत से प्राकृतिक चीज़ों को दिया है, जो कि हमारे इस सांसारिक दुनिया में हमारे जीने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमने बहुत ही उन्नतशील चीज़ों का प्रोग्रेस किया है, और दोस्तों यहाँ तक कि कृषि से लेकर हर एक चीज़ों तक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से जीव जो है इस पृथ्वी पर वास करते हैं, जिनमें कुछ तो जीव ऐसे हैं जो कि अत्यंत ही विशाल हैं, तो कुछ तो ऐसे जीव हैं जो कि बहुत छोटे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम जानेंगे धरती के रहस्य को, जिसमें जलपरियों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, जलपरी के बारे में यह विख्यात किंवदंती है कि यह एक मिथक जलीय जीव है, जिसका सिर एवं धड़ और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली की दुम होती है। जलपरियां कई कहानियों व दंत कथाओं में पाई जाती हैं। शब्द जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जलमानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समंदर में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि वह इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर जाती हैं। हैंस क्रिश्चियन की द लिटिल मरमेड में यह कहा गया है कि जलपरियां यह भूल जाती हैं कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती हैं। जलपरियों का गाना वास्तव में उनके लिए श्राप माना जाता है। आधुनिक युग में जलपरियां समंदर और लुटेरों की कहानियों में पाई जाती हैं, और कई गाय, जिन्हें मैनिटी कहते हैं, के रूप में देखा जाता है। नाविक इन जीवों को दूर से देखकर उन्हें जलपरी समझ बैठते हैं। सांस्कृतिक तौर पर जलपरियां बिना कपड़ों के बताई गई हैं, पर सेंसरशिप के चलते, जो अधिकतर फिल्मों में विवाद का विषय होता है, यह प्रयास किया जाता है कि जलपरियों के लंबे बाल उनके स्तनों को ढक लें। जहां सेंसरशिप की कड़ी विषय होती है, यह प्रयास किया जाता है कि जलपरियों के लंबे बाल उनके स्तनों को ढक ले, और जलपरियां विभिन्न प्रकार की जल सामग्री जैसे सिपिया या पौधों से बने कपड़े पहनी हुई हों। जलपरियां के सबसे पहले कहानियां असायरिया में सन 1000 ईसा पूर्व पाई गई है। देवी अटारगेटिस, जो असायरियन और रानी सेमिरिमिस की मां थी, एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे उसको मरना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकटो माना जाता है। एक लोकप्रिय ग्रीक कहानी के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालानिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई। जलपरी के रूप में वह जिंदा रही, और हर जब उसने एक जहाज को देखा तो उसके नाविकों से यही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है, तो जिसका सही जवाब था वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। इस जवाब से वह बेहद खुश हुई और उसने पानी को शांत करके जहाज को जाने दिया। यदि दूसरा कोई जवाब मिलता तो वह गुस्से में आकर समंदर में तूफान व बवंडर लाकर जहाज को डुबो देती। एक अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन में मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है, और वह तैर कर जलमग्न विश्व में प्रवेश करता है, जहाँ पैसे और कपड़े के कोई मायने नहीं रखते। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र किया गया है। तकनीकी रूप से कई ज़्यादा उन्नत थीं, परंतु उनके मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई हैं। अतः चीनी पुरानी कहानियों के आधार पर जलपरियां एक खास जीव होती हैं, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों खींच लेती थी। भारतीय रामायण के थाई व कम्बोडियाई संक्रमण में रावण की बेटी स्वर्णमचा को भी जलपरी माना गया है। तो दोस्तों, जलपरियों को देखे जाने के दावे कई बार किए गए हैं, जो जावा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक शामिल है, परंतु इस बात में आज भी कितनी सच्चाई है, इसका हम अध्ययन
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जहाँ तक माना जाता है कि साक्ष्यों के आधार पर जलपरियाँ हो सकती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।